अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्या व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इब्तला मिनल बनाति फ़अहसन इलैहिन्न कअन्नहु सित्रम मिनन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सदर एहतराम उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामाईने किराम और मेरी मुसलमान माओं और बहनों और उम्मत मुस्लिमा की गयूर बेटियों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पूरी आलम इंसानियत पर ज़लालत व जहालत और शिर्क व कुफ्र की सिया चादर लिपटी हुई थी। फिदाए कायनात पर नफरत व अदावत की तारे घटाएं छाई हुई थी। हर तरफ अदावत व दुश्मनी के शोले भड़क रहे थे। एक इंसान के लिए दूसरे इंसान की जान ले लेना सिरे से कोई जुर्म नहीं रह गया था। भाईचारगी और उखवत व मोहब्बत के सुनहरे और खूबसूरत अल्फाज हरूफ माशरे से बिल्कुल गायब हो चुके थे। गोया यूं कहा जाए कि इंसानी कल्ब फहिया कल हिजारती और अशद्द क़स्वा का मिज़दाक बन चुका था। और कुरान शरीफ के आयात उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल उन पर पूरे सादिक आ रहे थे। पूरा मुआशरा, पूरी इंसानियत बल्कि पूरी दुनिया अब हैवानियत और दरिंदगी और तबाही व बर्बादी की आखिरी किनारा पर पहुंच चुकी थी। कमजोरों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। औरतों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। अगर किसी के यहाँ कोई बच्ची पैदा हो जाती और उन्हें यह बताया जाता जब तक उस बच्ची को जिंदा दरगोर या कत्ल न कर देते थे। और बाद घरानों में संगदिली का यह आलम था कि जब लड़की 5-6 साल की उम्र को पहुंच जाती तो खुद संगदिल बाप उसे अच्छे कपड़े पहनाकर बस्ती से बाहर ले जाता, जहां वो पहले से एक गहरा गड्ढा खोद आता था। उस गड्ढे के किनारे उस लड़की को खड़ा करके पीछे से धक्का देकर गिरा देता। वह लड़की चीखती चिल्लाती और बाप से मदद तलब करती, लेकिन वह जालिम बाप ऊपर से ढेले मार मार कर मिट्टी डालकर जमीन हमवार करके चला आता। मेरे दोस्तों, उन्हें इस काम पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती थी, बल्कि उसको फख्र से बयान करते कि हमने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया है या उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया है। मेरी माँ और बहनों, पूरी इंसानियत की तारीख में इससे बढ़कर सफाकी और दरिंदगी क्या हो सकती है कि अपने ही कोख से जन्म लेने वाले लख्ते जिगर को बुरा समझा जाए, उसे माशरे में शर्मिंदगी और नदामत का सबब समझा जाए और इस बात पर कोई शर्मिंदगी और नदामत महसूस ना की जाए कि अपने ही लख्ते जिगर को गड्ढा खोद कर दफन कर दिया जाए। ताज्जुब है मेरी माँ और बहनों, जरा गौर करें कि एक दरिंदा सिफत बाप जब अपनी नूर नजर को लख्ते जिगर को जिंदा जमीन में दफन करता रहा होगा, उस वक्त क्या जमीन और आसमान फट न पड़े होंगे? क्या फरिश्ते उस मंजर को देखकर रो ना दिए होंगे? या दिगर हैवान उस मंजर को देखकर उनका दिल ना रो देता रहा होगा? मेरी माँ और बहनों, आप जरा तस्वीर करें, आप जरा गौर करें कि इस्लाम से पहले किस तरह एक संगदिल बाप अपने नूर चश्म को अपने ही हाथों से जिंदा दरगोर कर देते थे। उनका एक हल्का सा वाकिया बयान करता हूँ।
एक मर्तबा एक सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने गोद में एक बच्ची को लेकर रोते हुए तशरीफ लाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु कभी उस बच्ची को देखते, कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरियत तो है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, आपके आने से पहले एक वाक़या गुजर चुका है। ऐ नबी, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो मैं बेटी को अपने लिए मनहूस और दलील समझता था। मैं बेटे को अपने लिए बारे कदा और अपने लिए बारे गरा और बारे खातिर समझता था। ऐ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आज भतीजी भी प्यारी लग रही है। ऐ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो मैं बेटी के साथ जुल्म करता था, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आज भतीजी भी प्यारी लग रही है। ऐ मेरे मुस्तफ़ा, ये सब आपकी बरकत है। ऐ मेरे मुस्तफ़ा, आप मेरे अब्बा से भी ज़्यादा मुझ पर शफीक हैं। मेरी माँ और बहनों, वो सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु अपना वाक़या बयान करते हैं और फरमाते हैं, हज़रत एक मेरे बेटी को मेरी बीवी ने 6 साल तक मुझसे छुपाया था। एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था तो एक बच्ची गौर से देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आती है और कहती है, अब्बा जान मैं आपकी बेटी हूँ, अब्बा जान मैं आपकी बेटी हूँ। जोर से मेरे सीने के साथ चिमट जाती है और कहती है, अब्बा जान मैं बरी हो चुकी हूँ, अब्बा के होते हुए भी मैं लावारिस और यतीम हूँ। अब्बा जान मैं आपकी बेटी हूँ, मैं बरी हो चुकी हूँ, मैं पानी का घड़ा भी उठा लेती हूँ। अब्बा जान मैं आपके कपड़े भी धोऊंगी, अब्बा जान मैं आपकी जूती भी सीधी कर लूंगी, अब्बा जान मैं आपके लिए बिस्तर भी बिछाऊंगी। मेरी माँ और बहनों, वो सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़ौरन वही जहालियत का चक्कर मेरे दिमाग में आया कि मेरी बेटी बरी हो चुकी है, मैं बना संवार कर दूंगा, अब मैं ऐसे एक गड्ढा अनकरीब एक गड्ढा खोद कर उसे दफन कर दूंगा। हजरात, वो सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कई दिन तक अपने साथ उसको खाना खिलाता रहा। बिलाखिर एक दिन मैं जंगल के तरफ रसा और फावड़ा लेकर निकला तो मेरी बेटी मुझसे कहने लगी कि ऐ मेरे अब्बू जान मैं भी आपके साथ जाऊंगी ताकि आप लकड़ियां अकेले ना उठाएं, मैं भी आपके साथ लकड़ियां उठाऊंगी। बेटी वफा में है, बाप बेवफा में है, बेटी जफा में है, बेटी वफा में है, बाप बेवफा में है। मेरी माँ और बहनों, वो सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने चलते चलते एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहाँ कोई नहीं देख रहा था। मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। वह बच्ची जब मैं गड्ढा खोद रहा था, जो मिट्टी के गर्दो गब्बार मेरे चेहरे और बालों पर पड़ते, वह बच्चे दौड़ते हुए आती और कहती, अब्बा जान आप क्यों इतना तकलीफ उठा रहे हैं, रसा फावड़ा मुझे दीजिए, मैं खुद से खोद लेती हूँ। उन्हें यह मालूम नहीं था कि यह जालिम मेरे लिए खोद रहा है। मेरी माँ और बहनों, वो सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजरत इसके मुझे कुछ नहीं रहम आया, हजरत मुझे कुछ नहीं रहम आया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काँप रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थरथरा रहे हैं और फरमाया कि ऐ प्यारे सहाबी, आपको इस पर भी तरहम नहीं आया? तो वो सहाबी फरमाते हैं कि मुझे कुछ नहीं रहम आया। मैंने जब बच्ची के तरफ गड्ढा खोद कर तैयार हो गया, बच्ची की तरफ अपने आंखें निकाल कर देखे तो बच्ची समझ गई कि यह गड्ढा ये जालिम मेरे लिए तैयार कर रहा है। बिलाखिर वह बच्ची कहने लगी, अब्बा जान मुझे इस धरती पर रहने के लिए हक नहीं है। अब्बा जान आप मेरा हक क्यों छीन रहे हैं? अब्बा जान आप कोई बाप भी अपनी बेटी के साथ जुल्म करता है। मैं ऐसी चंद बातों के साथ अपने तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।